नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं आपके साथ लक्ष्मी। पटना से बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है। बीपीएससी ट्री 3 की परीक्षा जून में होगी। 7 जून से 15 जून के बीच परीक्षा होनी है। बीपीएससी ने परीक्षा को लेकर के लक्ष्य रखा है। प्राइमरी से लेकर +2 तक की परीक्षा 15 जून तक ली जाएगी। जून के अंतिम सप्ताह में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। शिक्षा विभाग और बीपीएससी के बीच बैठक में यह निर्णय हुआ। आयोग ने चुनाव के दौरान बताया कि परीक्षा संभव नहीं है। शिक्षकों की चुनावी ड्यूटी लगी है। परीक्षा केंद्र भी तैयार करना ऐसे में मुश्किल है। प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद परीक्षा रद्द हुई थी। परीक्षा में लगभग 4,75,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। तो बीपीएससी ट्री 3 की परीक्षा जून में होगी। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, 7 जून से लेकर के 15 जून के बीच ये परीक्षा होने की बात कही जा रही है। बीपीएससी ने परीक्षा को लेकर के लक्ष्य भी रखा गया है और इस परीक्षा में बता दें कि लगभग 4,75,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। मछली पॉलिटिक्स के बाद तेजस्वी ने सोशल मीडिया एक्स पर नया वीडियो पोस्ट किया है। तेजस्वी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा है, हेलो फ्रेंड्स, आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई है। ऑरेंज के रंग से तो वो नहीं चिढ़ेंगे ना। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रही थी स्क्रीन पर, जिसमें आप देख सकते हैं एक तस्वीर जिसमें वो मछली खाते हुए दिख रहे हैं और दूसरी जिसमें नारंगी खाते हुए दिख रहे हैं। और ये हेलीकॉप्टर के अंदर मछली खाने की भी तस्वीर है और नारंगी खाने की। तो देखिए, मछली खाने के बाद खूब हंगामा हुआ, विवाद हुआ कि नवरात्र में मछली खा रहे हैं। हालांकि उन्होंने स्ट्रेटेजिकली ये वीडियो डाली थी और उसमें दिनांक में लिखा था 8/4/2024 और नवरात्रि 9 तारीख से शुरू हुई है। और दूसरी जो वीडियो है वो नारंगी खाते हुए की है। चूंकि ये भगवा रंग है तो अब ऐसे में सोच रहे हैं कि ये बीजेपी वाले इससे भी चिढ़ेंगे। तो कटाक्ष करते हुए उन्होंने लिखा है कि ऑरेंज के रंग से तो कहीं वो चिढ़ेंगे नहीं ना। भोजपुरी गायक और एक्टर पवन सिंह ने बिहार के काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने घोषणा आसनसोल सीट पर बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के नाम का ऐलान करने के बाद आया है। सवाल है कि पवन सिंह काराकाट में किसका खेल खराब करेंगे। भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह ने बिहार के काराकाट सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पवन सिंह ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर इस बात की घोषणा कर दी। पवन सिंह ने लिखा है, माता गुरुतरा भूमेरु, अर्थात माता इस भूमि से कहीं अधिक भारी होती है और मैं अपनी मां से वादा किया था कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा। मैंने निश्चय किया है कि मैं 2024 का लोकसभा चुनाव काराकाट बिहार से लड़ूंगा। जय माता दी। पवन सिंह ने काराकाट सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान बीजेपी की 10वीं लिस्ट सामने आने के बाद की, जिस लिस्ट में पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से बीजेपी ने एसएस अहलूवालिया के नाम का ऐलान किया है। आपको बताएं कि बीजेपी ने पहले आसनसोल सीट पर पवन सिंह को ही उम्मीदवार बनाया था, लेकिन किसी कारणवश पवन सिंह ने आसनसोल सीट से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। कयासबाजी ये थी कि पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब सवाल है कि आरा के रहने वाले हैं और आरा से ही टिकट चाहने वाले पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? तो इसको समझने के लिए राजनीतिक हालात और काराकाट सीट पर वोटों के समीकरण को समझना जरूरी है। एक तो काराकाट आरा से बिल्कुल सटा है, दूसरा काराकाट सीट पर वोटों का सामाजिक समीकरण पवन सिंह को सूट करता है, क्योंकि काराकाट में सबसे ज्यादा कुशवाहा जाति के वोटर हैं, दूसरे नंबर पर यादव जाति के वोटर हैं, तीसरे नंबर पर राजपूत वोटर हैं। काराकाट सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और इंडी अलायंस में सीपीआई-एमएल के पास है। यहाँ मुख्य मुकाबला आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआई-एमएल के राजा राम सिंह के बीच है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद काराकाट की लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी, क्योंकि एनडीए और इंडी अलायंस के उम्मीदवार कुशवाहा जाति के हैं। उपेंद्र कुशवाहा का संबंध कुशवाहा समाज से है और राजा राम सिंह भी कुशवाहा जाति से आते हैं। मतलब इन दोनों के बीच लवकुश वोटों का बंटवारा संभव है, जबकि अब तक इस सीट पर ना तो कोई मजबूत राजपूत कैंडिडेट है और ना ही यादव। खुद पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भोजपुरी बेल्ट के युवाओं में बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि सीधे सीधे बीजेपी और आरजेडी से टकराने के बजाय पवन सिंह ने काराकाट का चुनाव किया। लेकिन जनता का आशीर्वाद कितना मिल पाता है, ये 4 जून को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बिहार में चुनावी सभा को संबोधित करने गया पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोधियों पर जोरदार प्रहार किया। कांग्रेस और आरजेडी की पूर्व की सरकारों पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने लोगों से बिहार की सभी 40 सीट और देश भर में 400 सीट पार कराने की अपील की है। कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं। बिहार के चुनावी रण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोरदार प्रहार विरोधियों पर किया। सबसे पहले शाह ने लोगों से बिहार की सभी 40 सीटों पर जीत दिलाने की अपील की। आए थे तब 40 में से 31 सीटें दी, 19 में फिर से आए, 40 में से 39 दी, एक बाकी रख दी थी। इस बार मेरा आपसे प्रार्थना है कि इस बार 40 की 40 सीटें एनडीए की झोली में डाल दी। शाह ने बिहार के विकास का दावा करते हुए कहा कि आज बिहार के साथ ही झारखंड से नक्सलवाद खत्म हो गया है। अब लाल आतंक की जगह विकास ने ले ली है। देश को नक्सलवाद से मुक्त कराने के कगार पर पहुंचा है। अपना ये औरंगाबाद, एक जमाने में शाम के समय में यहां सभा नहीं होती थी, नक्सलवादी बम धमाका करते थे। आज यहां सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा की बात हो रही है, और बिहार और झारखंड नक्सलवाद से, उग्रवाद से पूर्णतया मुक्त हो गए हैं। अमित शाह ने साफ तौर पर विरोधियों पर, खासकर कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं पर देश तोड़ने तक का आरोप लगाया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस देश के टुकड़े करना चाहती है तो आरजेडी के नेता सनातन विरोधी हैं। ये लोग क्या विकास करेंगे? कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करती है। इनके एमपी कहते हैं उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप बैठे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता हमारे रामचरितमानस का विरोध करते हैं। राजद के नेता वंदे मातरम गाने का विरोध करते हैं। मित्रों, ये लोग विकास नहीं कर सकते। गया सीट से एनडीए प्रत्याशी जीतन राम मांझी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे अमित शाह ने जमकर विरोधियों पर निशाना साधा और कांग्रेस के साथ ही आरजेडी पर गंभीर आरोप भी जड़ दिए। जाहिर है, गर्म होती बिहार की सियासी माहौल में शाह की दहाड़ से राजनीति का पारा और भी गर्म होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। टुकड़े कर दो देश के, और राहुल गांधी चुप। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, हर तरफ भक्तिमय माहौल है और इस माहौल में चर्चा का केंद्र बनी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति साधना। दरअसल पीएम मोदी नवरात्र में उपवास पर हैं और नींबू पानी पी करके ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। तो पीएम की ताबड़तोड़ रैली से विपक्ष हैरान है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर है। सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ा गेम चेंजर अगर कोई है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो बिना थके, बिना रुके चुनाव प्रचार में जुटे हैं। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्रि में लगातार 9 दिन कठिन व्रत का पालन करते हैं। यानी चुनाव प्रचार की आपाधापी के बीच भी वो न सिर्फ 9 दिन का व्रत रखते हैं, बल्कि पूरी धार्मिक आस्था के साथ सनातन रीति रिवाजों को पूरा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल है और इस उम्र में भी पीएम मोदी नवरात्रि के 9 दिन व्रत तो रखते ही हैं, साथ ही अपने कर्तव्यों का पूरी जिम्मेदारी के साथ पालन भी करते हैं। वो उपवास पर होने के बाद भी ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं। नवरात्रि का पहला दिन मंगलवार को नवरात्रि व्रत का प्रथम दिन था। पीएम मोदी ने 3 राज्यों का दौरा किया, जिसमें 2 रैलियां और 1 रोड शो था। पीएम मोदी कल सबसे पहले दिल्ली से 350 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत पहुंचे। उन्होंने वहां पर जनसभा की। इसके बाद वहां से 1030 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के बालाघाट पहुंचकर एक और सभा की। फिर यहां से 1180 किलोमीटर की दूरी तय कर चेन्नई में साई रोड शो किया।
गौर करने वाली बात ये कि नवरात्रि के पहले ही दिन पीएम मोदी ने न सिर्फ तूफानी दौरे किए बल्कि पूरी ऊर्जा के साथ जनता को संबोधित भी किया। नवरात्रि का दूसरा दिन। नवरात्रि के दूसरे दिन जहां पूरे देश में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा हुई, पीएम मोदी भी पूजा के साथ साथ अपनी सभाओं को करते रहे। व्रत के बीच पीएम मोदी का मिशन दक्षिण जारी रहा। उन्होंने वेल्लोर में जनसभा को संबोधित किया, फिर चंद घंटे बाद मेट्टुपलायम में जनसभा की और उसके बाद शाम को यहां से 1191 किलोमीटर की दूरी तय कर देश के पश्चिमी हिस्से महाराष्ट्र के रामटेक में तीसरी रैली की। नवरात्रि का तीसरा दिन। 11 अप्रैल को पीएम मोदी उत्तराखंड पहुंचेंगे। यहां उनकी 12 बजे ऋषिकेश में रैली होगी। इसके बाद 3:30 बजे राजस्थान पहुंचेंगे। यहां वो करौली धौलपुर में रैली को संबोधित करेंगे। नवरात्रि का चौथा दिन। 12 अप्रैल को पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। यहां वो दौसा और बाड़मेर सीट पर प्रचार करेंगे और सभाओं को संबोधित करेंगे।